हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज ये स्पेशल वीडियो है। शायद यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं बनती होंगी, क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही देखेंगी तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे। बट मेरा एक भाई होने के नाते आपका एक सही गाइडेंस करने का एक फ़र्ज बनता है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो सिर्फ गांव देहात में रहती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो प्लीज़ उन तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। अगर वो इसमें एक जॉब ले लेती हैं तो वो अपनी लाइफ को, एक जो लाइफ स्टाइल होती है उसको एक बेहतर बना सकती हैं इस जॉब के माध्यम से। ये बहुत शानदार जॉब है लड़कियों के लिए। कुछ लड़कियां लड़कों की तरह वर्दी लवर्स होती हैं, जो बहुत अच्छी बात है। देश सेवा, समाज सेवा करने का इस जॉब के थ्रू मौका मिलता है। हाँ, ये बोला जाता है कि यार पुलिस में लोग बहुत करप्शन है, ये हुआ है। लेकिन दिल्ली पुलिस अगर इस मामले में भी देखी जाए तो सबसे अच्छी पुलिस है। बहुत सारे लोग ये भी कहते सुन लिए होंगे आपने कि महिलाओं के साथ या महिलाएं पुलिस में सेफ नहीं हैं। तो आप ये केसेस अगर देखोगे तो दिल्ली पुलिस में ये नगण्य है या ना के बराबर है। सबसे ज्यादा सेफ पुलिस अगर कोई मानी जाती है महिलाओं के लिए, तो वो दिल्ली पुलिस मानी जाती है। चाहे वो कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, या किसी भी लेवल पे वो महिला हो। तो मैं आज इस जॉब के बारे में आपको बहुत शानदार जानकारी देने वाला हूँ। ये 2500 पोस्ट क्या महिलाओं के लिए अलग से आ रही हैं क्या, इस बारे में भी बात करेंगे। तो आपके लिए बहुत सारे चीजें मैं लेकर लिख करके लाया हूँ कि गांव देहात की लड़कियों की सबसे पसंदीदा जॉब है, स्पेशली वो जो इस एरिया में, दिल्ली के आसपास के इलाकों में, एनसीआर वगैरह में रहती हैं। उनके लिए तो डेली अप डाउन वाली जॉब है। घर से जाओ, ड्यूटी करके घर आ जाओ, इस तरह की है। बाकी जो दूर दराज, मान लीजिए यूपी के पूर्वी इलाके से, या आप कहें बिहार से, या आप वेस्ट बंगाल से, या महाराष्ट्र से, ये लड़कियां भी इसमें जॉब करती हैं और अच्छी खासी संख्या में मिल जाएंगी, क्योंकि वहां भी दिल्ली पुलिस की तरफ से इनको क्वार्टर भी प्रोवाइड कराया जाता है रहने के लिए। फैमिली क्वार्टर, जिसमें वो आराम से अपनी फैमिली को रख सकती हैं। वो बहुत, उनका जो एचआरए होता है, यानी जो हाउस रेंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसी में उनको प्रोवाइड कराया जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो वो सारी सुविधाएं हैं, इसलिए अब जॉब आप दिल्ली में कर रहे हो और वो भी गवर्नमेंट की सुविधाओं के साथ, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैं आपको गांव देहात की लड़कियों के लिए पसंदीदा जॉब इसलिए कहता हूं, क्योंकि गांव देहात की लड़कियां, ये माना जाता है कि यार बहुत ज्यादा ऊंचे सपने, या कहूंगा कि बहुत ज्यादा पढ़ाई का सपना नहीं देख सकती। ये सच्चाई है। क्यों नहीं देख सकती सर? अब तो बहुत गांव की लड़कियां, ये कहते लोग मिल जाएंगे, गांव की लड़कियां भी खूब हायर एजुकेशन में पढ़ती हैं, लेकिन नहीं। आप देखो कभी भी गांवों में जाकर, आज भी उन पर पढ़ते पढ़ते ही शादी का प्रेशर आ जाता है। निश्चित तौर पर ये एक धमकी उनको दी जाती है कि भाई अब आपकी शादी भी तो करनी है, अब आपकी शादी कर दी जाएगी। ग्रेजुएशन में आते ही तो फिर पिताजी के भारी होने लगता है लड़की के लिए, और ये सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अब एक लड़की ये है कि सिंपल एक ग्रेजुएशन कर रही है, अब वो कहीं शादी अगर कर दी जाती है तो एक नॉर्मल सी फैमिली, और फिर वो लड़की फिर अपने उसी काम में या अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही काट देती है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई का कोई भी उसको फायदा वो नजर नहीं आता उस घर में जाकर के। तो अभी अगर मैं देखूं कि 12th पास इस जॉब में चले जाते हैं, तो गांव की लड़कियों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ 12th पास करके ही लड़कियां इस जॉब में जा सकती हैं। और जब इस जॉब को एक बार वो पा लेती हैं, तो उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो काफी अच्छा हो जाता है। और एक अच्छी खासी फैमिली में से जो रिश्ते वगैरह ये सब कुछ, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों, एक टाइम था जब 2009-10 में हम ऑफलाइन पढ़ाते थे लड़कियों को, तो उस टाइम पर एक सोच थी कि यार पुलिस में लड़कियां लग जाएंगी तो कौन रिश्ता करेगा। लेकिन आप यकीन मानना बच्चों कि इतने लोग आते हैं कि भाई कोई पुलिस में लड़की हो तो जरूर बताएं। आज वो टाइम आ चुका है, क्योंकि आज का टाइम है कि परिवार में दोनों लोगों को कमाना पड़ेगा, आदमी को भी, औरत को भी। और औरत की अगर सरकारी नौकरी हो और वो दिल्ली पुलिस जैसी जॉब हो तो वो बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। तो इसके मांग करके रिश्ते लिए जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि दिल्ली पुलिस वाली लड़की, क्योंकि उनका टाइमिंग भी है जॉब्स की, ऐसा नहीं है। और वो छुट्टियां भी हैं उनके लिए, वीकली भी छुट्टियां हैं।
हर जगह प्रोविजन है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो आगे बेल्ट की नौकरियों में सबसे सुरक्षित जॉब है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी जॉब्स में आपको केसेस मिल जाएंगे, बहुत सारी जॉब्स में, कि भाई यूपी पुलिस में ये लड़कियां ऐसे वीडियोस भी आती रहती होंगी, उनसे ना परिवार वाले थोड़ा सा डर फील करते हैं पुलिस में जाने से। मैं उन परिवार वालों से भी कहूंगा कि दिल्ली पुलिस में आप बिल्कुल सुरक्षित है आपकी बेटी। इस तरह क्योंकि क्योंकि बहुत पुराने एक्सपीरियंस हम लोगों के रहे हैं, हमने लड़कियों को लगाया है इसमें, तो इसलिए पता है कि यार ना यहाँ पर लड़कियों को कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी बहुत खुश रहती हैं, वो अपनी लाइफ जी पा रही हैं जिस तरह से उन्होंने सपने देखे होंगे कभी। तो बेल्ट की नौकरियों में सबसे सुरक्षित जॉब, आप कोई भी खबर आप दिल्ली पुलिस के बारे में देखिए, एक आध एक्सेप्शन केस कहीं भी हो सकता है, पर फिर भी आपको यहां नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी जॉब है जो, ठीक है। आगे देखिए, कम पढ़ाई में अच्छी सैलरी वाली जॉब। 12th पास में आपको कोई कितने रुपए देगा जॉब के, बताइए। आप प्राइवेट में जाने लगे, कोई भाई 10-15 हजार की नौकरी देने में कतराएगा 12th पास को। अब आप सोचो कि 12th पास, चाहे आप आर्ट साइड से है या साइंस साइड से, मैटर ही नहीं करता। तो ये जो जॉब है, ये आपको अभी जो फिलहाल सैलरी बन रही है वो 45,000 सैलरी बन रही है, ग्रॉस सैलरी 45,000। हालांकि ट्रेनिंग टाइम पे आपको एचआरए नहीं मिलता, जो 4-5 हजार कम होकर 40 के आसपास आएगा, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपको 45,000 प्लस जॉब सैलरी मिलेगी। अब आप सोचिए कि 45,000 अगर आपकी सैलरी बनती है, तो ये करीब 5 लाख का पैकेज हो गया साल का। और जो कंपनियां पैकेज पैकेज की बात करती हैं, ये गवर्नमेंट जॉब भी है, और इसके फायदे हैं, दिखा देता हूं कि अपनी फैमिली को एक बेहतर मेडिकल सुविधा दे पाते हो। बहुत सारी लड़कियां या लड़के तो सिर्फ इसलिए इस जॉब में जाना चाहते हैं, ये कार्ड होता है CGHS। तो ये जो कार्ड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम का कार्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये ऐसा कार्ड है, अगर आप, ये हर दिल्ली पुलिस में जाने वाले बच्चे का बनता है, चाहे आप कांस्टेबल पे गए हो, चाहे आप आईपीएस बन गए हो, सबको ये कार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इस पे आपकी पूरी फैमिली फ्री इलाज होता है, कैशलेस। आप जाइए, हॉस्पिटल में मत जाइए, मतलब जाना ना पड़े किसी को, पर अगर आपकी फैमिली में कोई इशू हो जाता है तो वो आपको वहां 1 रुपया नहीं देना, सीधा सब कुछ फ्री होगा गवर्नमेंट की तरफ से, कैशलेस है। और जगह नहीं है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की और बहुत सारी जॉब्स हैं, पर सब जगह कैशलेस नहीं है, दिल्ली पुलिस के अंदर है। कोई पहले पैसा जमा नहीं करना, बाकी जगह तो क्या है, पहले पैसा जमा करिए फिर वहां से क्लेम लीजिए डिपार्टमेंट से, यहाँ नहीं है ऐसा। तो इस जॉब को लड़के लड़कियां लोग इसलिए भी पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, कि मैं तो अपनी फैमिली का इलाज कराऊंगी, ठीक है। और पापा या मम्मी के लिए इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है कि उनकी कोई बीमारी है तो वो मैं ठीक करा पाऊं अपने पैसे से या बिना पैसे के। तो आप सोचिए, अब लड़कियों को ये सुविधा 2 तरीके से दी जाती है, या तो वो अपने मदर फादर को शादी के बाद भी अगर वो चाहे तो अपने मदर फादर को अपना सीजीएस कार्ड दिला सकती है, या वो अपने सास ससुर को भी करा सकती है। कोई से एक को वो एडजस्ट करा सकते हैं, लेकिन एक को, या तो मदर फादर की साइड या सास ससुर की साइड, ठीक है। अब आपने, आपका देखिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लास्ट वाली लाइन पे आ रहा हूं मैं, कि बिना दहेज के अच्छे घर में शादी हो जाएगी। आपको मैं बताता हूँ कि दिल्ली पुलिस में ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम लोग नौकरी लगाते हैं तो ये सीधी सी बात है, इन चीज़ों के टच में भी रहते होंगे कि भाई रिश्ता है, ये है जी, लड़की है हमारी, को लड़का बता दो, ये वाला। तो ये वाला सीन चलता रहता है। हालांकि हम पब्लिकली बहुत ज़्यादा टच में नहीं रहते, हम कहते हैं जी माफ़ करो, इस मामले में मत पड़वाओ हमें। तो आपको बस बता देंगे, वहाँ जाके देख लीजिएगा, बाकी इससे ज़्यादा हमारी कोई जानकारी नहीं है। तो बिना दहेज अच्छे घर में शादी, ये होता है कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब में, दिल्ली पुलिस में कोई लड़की हो, हमारा लड़का दिल्ली पुलिस में है, ये कोई हो तो बेस्ट रहेगा, आप प्लीज़ कोई हेल्प कर दें। मतलब दिल्ली पुलिस में लगने पे लड़की, ये गारंटी है कि आपको दिल्ली पुलिस में लगा हुआ लड़का मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी दिल्ली पुलिस में ही लगा हुआ नहीं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब, टीचर है या कुछ है, मतलब दिल्ली पुलिस वाली लड़की ये टारगेट कर सकती है कि मुझे दिल्ली पुलिस वाला नहीं, मैं तो टीचर से शादी करूंगा, तो वो अपने आप चूज कर सकती है। अब तक लड़के लोग चूज कर रहे थे कि ये लड़की चाहिए, वो लड़की चाहिए, ऐसी होना, टीचर हो, यहाँ हो, दिल्ली पुलिस में हो, यूपी पुलिस में हो, या बेरोजगार हो, लेकिन अब लड़की को भी एक अवसर मिलता है कि वो कैसा लड़का चूज।
ठीक है, अपने परिवार वालों को चॉइस दे सकती है। तो ये भी एक अच्छी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बाकी आगे बात कर लेते हैं। और कांस्टेबल ही क्यों, मैं तो कहूंगा कि अगर आपकी तैयारी, आपकी इंग्लिश ही अगर थोड़ी सी अच्छी है तो आप सब इंस्पेक्टर भी इसमें बन सकती हैं सीपीओ के थ्रू। पढ़ाई वही करनी होती है वहां भी जो यहाँ करोगे। तो अब ये मिलती कैसे है मैं बता रहा हूँ, फायदे मैंने बता दिए। 1 सितंबर से फॉर्म आ रहे हैं कांस्टेबल के, जिसमें आपकी टोटल 7500 से प्लस वैकेंसीज रहने वाली हैं, जिनमें 1/3 होती हैं। ये रिजर्व कर दिया, ये पहले नहीं होती थी, लड़कियों की 500 वैकेंसी आएंगी 7500 में, ऐसा रेशो होता था। अभी पिछली 3-4 भर्तियों से लगातार रेशो है कि 1/3 लड़कियों के लिए फिक्स करो, एमएचए का ऑर्डर आ गया। और लड़कियां सरप्लस हैं अब दिल्ली पुलिस में, इसलिए ड्यूटी जैसी चाहे वैसी मिल जाती है उनको। तो 2500 प्लस आपके लिए फिक्स हो गई है यहां पर, ये इसलिए मैंने 2500 लिखा है। 1 सितंबर से फॉर्म आ रहे हैं, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है, अप्रैल मई में फिजिकल होगा। अब 6 माह में तैयारी जरूरी है, मतलब 6 माह पढ़ना ही पड़ता है। अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आपने तैयारी शुरू भी नहीं की है दिल्ली पुलिस की, अगर लड़की हो तो कम से कम फ्रेशर के लिए जो अभी 12वीं करके आई हैं, उनके लिए कम से कम 6 महीने की डेडिकेटेडली तैयारी, 7 से 8 घंटे लगातार तैयारी चाहिए होगी। लड़के लोग होते तो मैं कहता 8 से 9 महीने चाहिए कम से कम। अब 6 महीने तो अभी बाकी हैं, 7 महीने अब से। जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा चांसेस हैं आपको इस जॉब को लेने के। ड्राइविंग लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, लड़कों के लिए जरूरी है, लड़कियों को कोई जरूरत नहीं है। उनको गाड़ी नहीं चलानी वहां, लड़कों को चलानी पड़ती है एसएचओ वगैरह की गाड़ी। ठीक है, तो सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट जरूरी, ये जरूर कर लेना। अगर आप स्टेट में अपने में ओबीसी में हैं, जाटों को छोड़कर, वो सेंट्रल में जनरल में आते हैं। बाकी कोई भी जाति जो अपने स्टेट में, चाहे बिहार में हो, वेस्ट बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, तो आप दिल्ली पुलिस की जॉब में भी उसी कैटेगरी में आओगे जिसमें आप अपने स्टेट में हो। ठीक है, जनरल में हो तो वहां भी जनरल में काउंट होगे। ठीक है, कोई भी बच्चा इस फॉर्म को ऐसे भर सकता है। केवल 12th पास चाहिए यहाँ, परसेंटेज पीसीएम वीसीएम ये सब नहीं, सिर्फ पास हो, कोई भी स्ट्रीम आप पे रही हो, कितने भी परसेंटेज हो, ग्रेस हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बस पास हो। आपने कंपटीशन में कितनी मेहनत की है वो ये देखना चाहते हैं बस। दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एग्जाम होगा, मैंने बताया 1 सितंबर से फॉर्म में। जो बच्चे फॉर्म भर के तैयारी शुरू करेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, महीने मिलेंगे 2 से 3। मैंने बोला 6 महीने की तैयारी तो लगती है, कंपटीशन बड़ा है, 2500 लोग लड़कियां भर्ती होंगी, लेकिन फॉर्म तो 1 लाख भरेंगी ना, 2 लाख नहीं फॉर्म। इसमें मैं दिल्ली पुलिस का पिछला रिकॉर्ड बताऊं, 5 लाख फॉर्म जाते हैं दिल्ली पुलिस में लड़कियों के, 2500 वैकेंसीज हैं। पर सब मेरे कहने से आज से तैयारी थोड़ी शुरू कर देंगे, पर जो कर देंगी उनका हो भी जाएगा। और वो कितनी करेंगी, हो सकता है 2500 ही करें, या हो सकता है इससे भी कम करें। क्यों सर, ऐसा है? हाँ, तब भाई पढ़ना आसान काम नहीं है ना, बहुत मुश्किल काम है, लगता है आसान है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, पढ़ाई का तरीका भी बताऊंगा कि एग्जाम है, एग्जाम में मैथ्स आएगा 15 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन, जीएस आएगी 50 क्वेश्चन। सर बहुत बड़ा रोल है जीएस का। हाँ, कंप्यूटर आएगा 10 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 1.5 घंटा इसमें मिलता है। और बच्चों 1/4 की नेगेटिव होती है, मार्किंग भी, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में करने हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के नहीं लगा सकते इसलिए। तो अब देखिए, अब जैसे बच्चे सोचेगा यार जीएस ना बहुत ज्यादा है, तो सारी मेहनत जीएस पे लगाने लगता है, ये गलत है, ये बहुत गलत तरीका है। क्योंकि जीएस जो एसएससी की आती है ना, वो बच्चों ऐसी आती है कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाले और बहुत कम पढ़ने वाले में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता, ना पढ़ने वाले में तो रहेगा। लेकिन आपने जीएस में मेहनत की है, सिंपली जितना सब पढ़ रहे हो उतना पढ़ रहे हो, तो फिर ठीक ही है, बहुत ज्यादा टाइम इसको मत दीजिए, पर पढ़ लीजिए।
मैथ्स जो है, बहुत सारी लड़कियां, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं स्पेशली इसके लिए, बहुत सारी लड़कियां मैथ्स को 15 क्वेश्चन जान के कि छोड़ देती हैं और सोचती हैं 85 में से हम कट ऑफ क्लियर करेंगे। आज वो जमाना नहीं है, क्योंकि जीएस इतनी अच्छी होती नहीं। आप ये मान लीजिए जीएस दिल्ली पुलिस की बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी आप 25-30 करेंगी तो ये भी अच्छा ही स्कोर है, और सभी इतना करेंगी फिर, क्योंकि जो आएगा आसान वो सबके लिए है, जिसको नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता। तो यहां आप विश्वास से नहीं कह सकते। लेकिन जिस बच्ची पे मैथ्स आ गया 15 क्वेश्चन, वो पेपर में पूरा करके आएगी उसको। वो 14 भी नहीं करती, वो पूरा 15 करती है। तो मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप सही गाइडेंस में चलें। तो आप मैथ्स को अभी से पढ़ना शुरू कर दें। आपको मैथ्स ये मांगता है कि 4 महीने लगातार प्रैक्टिस रोज की 4 घंटे की चाहिए, तब जाके वो आपके कॉन्फिडेंस में आता है। रोज 4 घंटे 4 महीने अर्थमेटिक पढ़ोगे तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। मैं तरीका बता देता हूं। आप शुरुआत परसेंटेज से कर सकते हैं, नंबर सिस्टम से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। एक बुक पकड़ लीजिए, उस बुक को कम से कम 4 बार करना है। तो आपने परसेंटेज शुरू किया, कर लिए खत्म सवाल, नेक्स्ट चैप्टर पे गए, फिर पुराने फिर भूल गए। तो आपको एक चैप्टर, जैसे आपने परसेंटेज किया, टाइम एंड वर्क पे चले गए आप, टाइम एंड वर्क के बाद फिर से एक बार परसेंटेज कीजिए, फिर टाइम एंड वर्क दोबारा कर लीजिए, फिर अगले चैप्टर पे जाइए, अगले चैप्टर के बाद 2 और चैप्टर कर लीजिए नए, फिर इनको एक बार और दोहरा लीजिए। इस तरीके से टोटल ये 4 बार एक चैप्टर हो जाना चाहिए, तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा मैथ्स में। वरना तो डामाडोल रहेगा। कर लोगे, टीचर समझा रहा है, मुझे समझ आ रहा है, पर जब खुद करने बैठोगे नहीं हो रहा। इसका कारण है कि आपने उस चैप्टर को जितनी बार करना चाहिए उतनी बार नहीं किया, जिस सवाल को जितनी बार टाइम चाहिए था उतना नहीं दिया। इस वजह से वो सवाल आपको नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, तो मैथ्स पे ध्यान दीजिए, लगातार कीजिए। 4 महीने 4 घंटे डेली मैथ्स पढ़ना है, ये तो ठान लीजिए आप। पढ़ने का वो भी बताऊंगा कहां से पढ़ना है। जीएस 50 क्वेश्चन से, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन है, इसको चाहे तो अभी मत पढ़िए, बाकी इन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसको क्यों नहीं पढ़वा रहा हूं मैं अभी, इसलिए नहीं पढ़वा रहा हूं क्योंकि इसके लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उनसे फंस जाएगा क्वेश्चन। यानी आप 1 सितंबर के बाद भी इसको पढ़ते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है इस सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो तब भी हम आपके इसमें 8-9 क्वेश्चन करवा देंगे। अब फिजिकल की बात होती है तो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स को, एससी एसटी को इतनी चाहिए, और 152 किसको चाहिए, जो हिल एरियाज से गर्ल्स आती हैं उनको 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और अगर आपके पिताजी दिल्ली पुलिस में हैं, आप उनकी बेटी हैं, तो अभी आपकी 152 चल जाएगी, चाहे फिर आप किसी भी कैटेगरी से। ठीक है, ये छूट दी जाती है दिल्ली पुलिस के बच्चों को। तो 1600 मीटर 8 मिनट में रनिंग करनी है, 10 फीट लॉन्ग जंप करनी है, 3 फीट हाई जंप करनी है। मैंने एक बात बताई थी आपको कि यार जो है ना, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, अप्रैल मई में फिजिकल होगा, तो यहां पर आपको 4 महीने मिल जाते हैं। तो क्या सर वाकई 4 महीने मिल जाएंगे? आप इस दौरान भी बहुत अच्छे से तैयारी करो ना फिजिकल की, फिर तो काम ही ये करना है, तो भी हो जाएगा। 4 महीने सफिशियंट है, ठीक है, किसी भी फिजिकल को क्लियर करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी से इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको सिर्फ अभी इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अब बच्चों, कुछ लोग कहते होंगे सर दिल्ली पुलिस में फीमेल्स पे कितने मार्क्स लाना होता है जरूरी सिलेक्शन के लिए। तो मैं आपको इतना बोलूंगा, फीमेल्स की बात कर रहा हूं, कि जो पिछली कट ऑफ गई हैं, जितनी भी गई हैं, पहले 2016 में फॉर्म आए थे, 17-18 में, 17 में एग्जाम हुआ, 18 में कट ऑफ लगी। तो वो जो 18 में लगी थी उसमें फीमेल्स की 66 गई थी जनरल 100 में से, और ओबीसी जो गई थी वो 61-62 गई थी, 62 ओबीसी। ये पहली की बात कर रहा हूं, इस दौरान नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यार 100 में से 66-62 तो बहुत आसान था, नेगेटिव नहीं थी। तो अब जो गई लास्ट 2020 में फॉर्म आए थे, 21 में कट ऑफ गई, तो उसमें क्या हुआ, इतना टाइम लग जाता है। अब जैसे फॉर्म आएंगे इस साल 2023 में, कट ऑफ जाएगी 2024 में, तो क्योंकि लास्ट में फॉर्म आ रहे हैं। अब अगर देखें तो जो इससे बाद की है, जो जनरल की गर्ल्स के लिए, जनरल की गर्ल्स के लिए मात्र 56 पे 56 पे सिलेक्शन हो गया, नेगेटिव मार्किंग थी, ये जनरल का हो गया।
ओबीसी की बात करें तो 54 पे ओबीसी का हो गया। इतनी आसान कट ऑफ। हाँ, पर बेटा पेपर में थोड़ा दम आया था पिछली बार। ऐसा ना सोचें कि इतने ही मार्क्स लाने हैं। पेपर किसी भी तरह का आए, मुश्किल आएगा तो कट ऑफ डाउन चली जाती हैं ऐसे, लेकिन आसान आएगा तो आपको जो टारगेट करना है वो ये टारगेट करना है फॉर सेफ एंड सिक्योर कि मुझे 70 स्कोर करना है। पर ये 70 का कैसे पता चला? हम आपको टेस्ट देंगे उसी लेवल के, लेकिन आपकी पहले तैयारी हो। वो टेस्ट अब भी होता है, हर संडे को होता है, आपके रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पे होता है। आप उसको कभी देकर भी देख लेना, वो तो हम हर संडे लेते ही हैं। पर आप तब करना अगर आप फ्रेशर हैं जब आपकी थोड़ी तैयारी हो जाए। तो 100 में से जब आप 70 लाने लगोगे यहां पर, तो मैं कह दूंगा कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से गाइड करना था। बात बच्चों एक और है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो 15 मई से इसी चैनल पर रोजगार विदंकित पर, देखिए अगर मुझे पैसा कमाना होता आपसे तो मैं ये वीडियो नहीं लाता, मैं सीधा बैच लाता। अब मैं आपसे क्या करने वाला हूं, 15 मई से शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच के होते हैं कि सर ये इसलिए कर रहे हो इसलिए कर रहे हो, वो छोड़ो। आप आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उस बात से आपको मैटर होना चाहिए बस। बाकी सब चीजें ना, नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत लोग होते हैं, उनसे बचना है हमेशा, तभी आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाओ। ठीक है, तो 15 मई से हम लोग शुरू कर रहे हैं रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। फ्री, कोई पैसा नहीं है, फिलहाल फ्री है, सब लोग ले सकती हैं, गांव देहात की बच्चियां। फ्री क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, मैथ्स की भी एकदम चैप्टर वाइज, रीजनिंग की भी, सीएस की भी और कंप्यूटर की भी, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज। सर बैच की जरूरत नहीं लेने की ना, हर वो चीज जो आपको चाहिए वो इन क्लासेस में मिल जाएगी। 15 मई दूर नहीं है, टारगेट कर लो, इस दिन से पढ़ना है। इस सबके लिए फ्री क्लासेस हैं। बैच भी आएगा, वो 1 सितंबर को फॉर्म आएंगे तभी आएगा, उसी दिन से आएगा, लेकिन तब मेरे को 2.5 महीना मिलेगा। 2.5 महीने में मैं उसी को सेलेक्ट करा सकता हूं जिसने पहले पढ़ रखा हो। सर हमें इसको पढ़ने के बाद क्या बैच लेने की जरूरत है? आप अगर ऐसे सोच रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है। आप फिर बुक सॉल्व कर लेना, सिलेक्शन हो जाए। आपको लगता है नहीं मेरी कुछ कमियां रह गई, मैं कुछ क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाई हूं बहुत कोशिश करने के बाद, तब आप बैच की तरफ मूव कर सकते। तो बच्चों मैंने आपके लिए ये कर दिया है कि आप लड़कियां जो गांव देहात की, जिनके पास संसाधन नहीं है पढ़ने के लिए, दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी वैकेंसीज के लिए आज तक नहीं आई, 2500 पहली बार आ रही हैं, इससे पहले 2400 थी एक बार। ठीक है, पिछली से पिछली वाली में जिसमें मेरिट 66 बता रहा था जनरल, उसमें। तो बच्चों कुल मिलाकर के इतनी सी बात है कि 15 मई से क्लासेस जो शुरू होंगी, रेगुलर क्लासेस लेना, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन आपका नहीं रुकने देंगे। बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपके भाई को दिल्ली पुलिस को लेकर के। ठीक है, इतना भरोसा कर लेना, ये क्लासेस आपने ली ना तो आप खुद कह दोगे औरों से मैं इस बार दिल्ली पुलिस में लगने वाली हूं, बस खत्म। दैट्स इट, नमस्कार, धन्यवाद।